नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद ऐसा माना जा रहा था कि हिंसा और आतंकी घटनाओं को विराम मिलेगा। केंद्र की मोदी सरकार ने घाटी में शांति स्थापित करने और उसे दूसरे राज्यों से जोड़ने के उद्देश्य से धारा 370 हटाई थी और उसका कुछ महीनों बाद राज्य में असर भी देखने को मिला था। लेकिन बीते कुछ दिनों से महीनों में घाटी में एक बार फिर से अशांति के दौर लगातार देखने को मिल रहे हैं। खासकर प्रवासी नागरिकों और हिंदुओं के लिए घाटी में एक बार फिर से वो घातक साबित हो गई है। आतंकियों ने कुलगाम में एक और बैंक मैनेजर विजय कुमार को निशाना बनाया। आतंकियों ने बैंक में घुसकर उन्हें निशाना बनाकर हत्या कर दी, जिसके 2 दिन पहले ही हिंदू महिला टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घाटी में आतंकी लगातार हिंदू नागरिक और सरकारी कर्मचारियों को निशाना बना रहे हैं। बडगाम में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट और कुलगाम में हुई महिला टीचर की हत्या के विरोध में राज्य में बड़े स्तर पर प्रदर्शन जारी है और इसी बीच वहां कश्मीरी पंडितों की मांग थी कि सभी प्रवासी सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर तैनात किया जाए। घाटी में आतंकियों की इस टारगेट किलिंग के बीच प्रशासन ने हिंदू सरकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर करने का फैसला किया है। जो भी कर्मचारी दूर दराज के इलाकों में काम कर रहे हैं, उन्हें कश्मीर के जिला मुख्यालय लाने की तैयारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस मामले में एक अहम बैठक की थी, जिसमें घाटी में लगातार हो रहे टारगेट किलिंग पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद फैसला हुआ कि उन तमाम हिंदू कर्मचारियों का तबादला किया जाएगा जो कि वर्तमान में शहरी क्षेत्रों से हटकर दूरस्थ इलाकों में काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि सरकारी अधिकारी राहुल भट्ट की हत्या से वो दौर शुरू हुआ था जो अभी तक थमा नहीं है। ऐसे में घाटी में कश्मीरी पंडितों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। तो घाटी में एक बार फिर से अशांति का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं आतंकी और इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, जिसमें बीजेपी से हमारे साथ केसी जैन जुड़े हुए हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ अश्विनी हांडा जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार जम्मू कश्मीर से हरबंस नागोंके हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मेरा सवाल वरिष्ठ पत्रकार यानी हरबंस जी से ही है। हम बाकी पार्टियों से भी बात करेंगे, लेकिन हरबंस जी, आप वहां के वरिष्ठ पत्रकार हैं। लगातार ये चीजें जो है वो देखने को मिल रही हैं। कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है और हिंदुओं को वहां पर टारगेट किया जा रहा है। धारा 370 हटने के बाद कुछ दिन तो शांति रही, लेकिन फिर ये दौर जो है वो बदस्तूर जारी हो गया है। आप क्या कहेंगे? धन्यवाद। 38 साल की पत्रकारिता में 90 का दशक भी मैंने देखा है, जब वहां पर खास करके एक ही समुदाय जो कश्मीरी हिंदू थे उनको जिस तरह पलायन करना पड़ा, बहुत ही दर्दनाक था। और इसके बाद मैं अब ये देख रहा हूं ठीक वैसा ही मंजर फिर आने लगा है। चुन चुन के हत्याएं की जा रही हैं। इन हत्याओं में निस्संदेह अगर आप पिछले 28 दिनों में देखें, क्षमा चाहूंगा 26 दिनों में देखें तो 8 हत्याएं हो चुकी हैं। इसमें दोनों ही जम्मू कश्मीर का जो बहुसंख्यक समाज है उनके बहुत से पुलिसकर्मी हैं, जम्मू कश्मीर का अल्पसंख्यक समाज है उसके बहुत हैं, वो ज्यादा हैं और उनकी टारगेट किलिंग चुन चुन के की जा रही है। जो जिला सांबा जम्मू डिवीजन में पड़ता है, बिल्कुल जिला जम्मू के साथ, उसकी शिक्षिका जो वहां पर उसे बलिदानी बना दिया गया, पहले बना दिया गया, ये एक बड़ी ही ऐसी विस्फोटक स्थिति है। और मैं समझता हूं सरकार प्रयास अथाह कर रही है, मगर सरकार के प्रयास असफल हो रहे हैं। उसके कई कारण हैं। अगली चर्चा में निश्चित तौर पर मैं अपनी बात रखूंगा, तब तक आप जो और दो सज्जन हैं उनकी बात भी सुनिए। बिल्कुल सर। केसी जैन जी बीजेपी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। केसी जैन जी, आपसे जानना चाहेंगे, धारा 370 हटने के बाद तमाम तरीके की चीजें जो हैं वो निकलकर सामने आई थी कि अब कश्मीर की जो हालत है उसमें सुधार आएगा। ये जो हत्याएं लगातार कर दी जाती है टारगेट बना के, उसमें भी सुधार आएगा और ये रहा भी। धारा 370 हटने के कुछ दिन तक ये चीजें रही भी, लेकिन ये चीजें फिर से शुरू हो गई है। क्या कहेंगे आप? बात तो ये कि जो भी घटनाएं हो रही हैं या जो भी घटनाएं हुई उसकी हम सभी लोग निंदा करते हैं और साथ ही साथ जो सरकार है, सरकार पूर्ण रूप से सक्रिय है और वहाँ पे जो अलगाववादी विचारधारा के लोग हैं उन पे भी लगातार कार्रवाइयां की गई हैं और कहीं ना कहीं आज भी अलगाववादी लोग ऐसे आतंकवादी विचारधारा के लोगों को, ऐसे आतंकवादियों को आज भी वो लोग पनाह दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में खास करके जो विपक्ष है वहाँ पर वो उनको कहीं ना कहीं प्रश्रय दे रहा है। और जो धारा 370 समाप्त हुई, धारा 370 समाप्त होने के बाद में जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी उसको बहुत ज्यादा वहाँ पे मेंटेन किया गया
और उसके बाद में बहुत दिनों तक बहुत अच्छी शांति व्यवस्था भी रही। लेकिन जैसे जैसे वहां पर ढील दी गई, छूट दी गई और जो भी वहां पे एक तरीके से जो रोक लगाई गई थी, चाहे वो नेट पे थी, लोगों के अतिरिक्त आवागमन में थी या लोगों को चिन्हित करने में थी, तो जब जो ही इन चीजों में ढील दी गई, जिनकी वहां पर विपक्ष लगातार मांग कर रहा था और विपक्ष को हल्ला कर रहा था कि आपने लोकतंत्र खत्म कर दिया, आपने लोगों की स्वतंत्रता खत्म कर दी, लेकिन उसी की आड़ में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि अभी 2020 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में वहां पर 2020 में मात्र 2020 में ही साल भर में 102 से ज्यादा आतंकी मारे गए और इसके पहले 2018 में भी 108 आतंकी मारे गए, 2019 में 128 आतंकी मारे गए और जो घुसपैठ की घटनाएं हैं, जहां 2014 में 143 घुसपैठ की घटनाएं पूरे साल भर में देखने को मिली थी, वहीं 2021 में 31 रह गई और अभी जो 2022 शुरू हुआ है इसमें गिनती की मात्र 2-4 घटनाएं ही घुसपैठ की हुई है। 6 महीने बीत गया है, लेकिन घुसपैठ की जो घटना है उसमें बहुत ज्यादा ठीक है। कमी आई है। ये बात मान ली केसी जैन जी की आतंकियों को लेकर भी जो अभी वहां पर कार्रवाई की जा रही है, जितने लोग मारे गए हैं, घुसपैठियों की भी जो चीजें थी उस पर भी बात है। अब बाकी आपकी सारी बातें मानी, लेकिन ये जो चीजें कश्मीर को जिस चीज से बचाने के लिए 370 हटाया गया था, उसके बाद में कश्मीरी हिंदुओं को मारा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक महिला को गोली मार दी गई, अब बैंक कर्मचारी को मार दिया गया, तो इस पर भी तो रोक लगानी पड़ेगी ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐसा नहीं है, हम किसी घटना को छुपा नहीं रहे हैं। वो चाहे रजनी बाला जी की हत्या की गई हो या अमरीश भट्ट की हत्या की गई हो, बड़गाम के जो थे, और बैंक कर्मचारी की चाहे हत्या हो, इन सारी जो आतंकवादी घटनाएं रही हैं, इन्होंने जो टारगेट किया है, खास करके हिंदुओं को जो टारगेट कर रहे हैं, इसको सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ पे बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, चप्पे चप्पे पे जहाँ पर सीआरपीएफ और पुलिस वहाँ नहीं पहुंच पा रही है, बहुत ज्यादा संख्या बल वहाँ पर नहीं, वहाँ से हमारे जो भी भाई बहन है उनको हम वापस मुख्यालय में लाएंगे, ग्रामीण क्षेत्रों से हटा करके। एक तो ये हो रही कार्रवाई। दूसरा क्या है कि जितनी भी ये घटनाएं करने वाले लोग हैं, इनमें से किसी भी घटना के आतंकवादी बचे नहीं है। आप देखती होंगी 100 से ज्यादा आतंकवादी मात्र 2022 में अब तक 5 महीने में मारे जा चुके हैं, और ये वही लोग हैं जो इस तरीके की घटना में इन्वॉल्व रहे हैं। ठीक है केसी जैन जी, और भी भाग नहीं पाए हैं। सीआरपीएफ और वहाँ की पुलिस मिल करके संयुक्त कार्रवाई करते हुए इन आतंकवादियों को मार गिराया है, तो कहीं ना कहीं आतंकवादियों के अंदर डर, दहशत और भय है। ठीक है। अश्विनी हांडा जी, आपका क्या कहना है? अंशुल जी, पहले मैं आपसे ये साफ करना चाहूंगा कि आपने ओपनिंग रिमार्क्स में मेरे लिए कहा कि ये स्पोक्स पर्सन है। मैं स्पोक्स पर्सन नहीं, मैं कांग्रेस का बहुत एक साधारण कार्यकर्ता हूं और उसी की तर्ज पर मैं अपनी बात रखूंगा। और आज हमारे साथ हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं नागोकी जी, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूं और एक बात से इनकी मैं सहमत नहीं हूँ, जैसे इन्होंने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि सिर्फ 1990 में कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ। तो इस तरह की बात मुझे लगता है कि ऐसे नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि उसमें कश्मीरी पंडित भी थे, कश्मीरी मुसलमान भी थे, कश्मीरी सिख भी थे और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जम्मू के डोगरे थे। सबका पलायन हुआ 1990 की उन स्थितियों की वजह से और उनको विस्थापन होना पड़ा। लेकिन आज वैसे ही स्थिति आज पूरे जम्मू कश्मीर में है। सरकार उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की थी और आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उस समय पर बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी के 78 विधायकों के साथ उनका समर्थन किया जा रहा था और गृह मंत्री जो थे वो पीडीपी के महरूम मुफ्ती साहब थे। और आज जिस तरह की अराजकता और जिस तरह के बयानबाजी की जाती है जम्मू कश्मीर के आतंकवाद को लेकर, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये कहा गया 370 हटाने के बाद स्वयं प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी द्वारा पार्लियामेंट के अंदर कि चलो नया कश्मीर बन गया है और हम सबको पूरे देशवासियों को कश्मीर जाना चाहिए, और उन्हीं का समर्थन करते हैं। उन प्रधानमंत्री जी के आश्वासन पर कश्मीरी पंडित जो है वो कश्मीर में गए और पहले भी पीएम पैकेज में जो कार्यकर थे और भी कई लोग जो है वो इस आस से कश्मीर गए कि उनको वहां पर रोजगार मिलेगा, उनको सुरक्षा मिलेगी। लेकिन बदकिस्मती है कि
आज ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, सरकार की बद इंतजामिया और उनकी गलत नीतियों के कारण आज इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि कश्मीरी पंडित जिनकी एक कुल देवी है खीर भवानी, उसका जो सालाना मेला वहां पर लगता है उसको स्थगित कर रहे हैं कश्मीरी पंडित। और जितने भी कर्मचारी गैर कश्मीरी हैं उन्होंने पलायन का मन बना लिया है और उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम भारत सरकार को दिया था, प्रशासन को दिया था कि अगर उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की जाती है तो वह जम्मू की ओर प्रस्थान करेंगे। तो सरकार की तरफ से लगभग 18 दिन हो गए हैं प्रोटेस्ट करते हुए। जो लोग अपनी सुरक्षा के लिए कश्मीरी पंडित प्रोटेस्ट कर रहे थे, सरकार की तरफ से उनको लाठियां बरसाई गई, उनको सुरक्षा की कोई जो है वो ठोस आश्वासन नहीं मिला। और आज परिस्थितियां ये हैं कि सरकार की बद इंतजामिया, बद नीतियों के कारण आज 1990 वाला दौर फिर से एक बार दोहराया जा रहा है। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जैसे मेरे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ये कहा कि वहां पर जो है वो हम आतंकवादियों को मार रहे हैं, तो आतंकवादियों को सरकार नहीं मार रही है। आतंकवादियों से अगर कोई लड़ रहा है तो हमारे लोग लड़ रहे हैं, हमारी सेना लड़ रही है, हमारी पुलिस लड़ रही है। उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का रोल लोगों को सुरक्षा और नीति बनाने का था, जिसमें वह पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। इसका जवाब लेंगे। ठीक है अश्विनी हांडा जी। हरबंस जी, दोनों पक्षों को भी आपने सुना और हमारे कांग्रेस के जो बैठे हैं हमारे साथ में, वो उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? 90 के दशक को लेकर आपने जो बात कही थी, कहीं ना कहीं उन्होंने आपकी बात को डिनाई किया। ऐसा है, हांडा जी को पूरा अधिकार बनता है, पर मैं ग्राउंड में हूँ। मैंने 1990 का दशक देखा है, क्योंकि मैंने जब 1986 में पत्रकारिता शुरू की, मैं तब इतने हालात खराब थे कश्मीर में पलायन के समय, कोई भी भारत का जो बहुसंख्यक समाज का पत्रकार नहीं जाता था। आप विश्वास करें, मैं गया और काफी मुश्किलें आई, मगर जो मैंने कहा 1990 में 90%, 95% ज्यादा एक ही समुदाय, जो भारत का बहुसंख्यक समुदाय यानी कि हमारे जम्मू कश्मीर का अल्पसंख्यक समुदाय है, वो पलायन कर गया। उसके बाद सिखों ने पलायन किया, अनेकों मुस्लिमों ने किया, सिखों का भी नरसंहार हुआ। ये 90 में नहीं हुआ, बाद में हुआ है। ये मैं विश्वास भरे प्रमाणों से कह सकता हूं। अब 90 के बाद अगर हम आज की स्थिति देखते हैं, मैं दोनों ही माननीय प्रवक्ताओं से सहमत हूं कि जब धारा 370 को हटाया गया, एक नया आयाम आया कि देश में एक विधान, एक संविधान लाया गया, जो पिछला शासक से 70 साल वो नहीं कर पाए। जितनी प्रशंसा की जाए कि देश में एक विधान, एक संविधान इस सरकार ने लाया, परंतु उस वक्त जिस तरीके से कानों कान किसी को खबर नहीं हुई, हम भी अपने आप को बड़े कईयां पत्रकार बोलते हैं। आप विश्वास करिए, हमें भी सत्यपाल मलिक के सिवाय या प्रधानमंत्री जी के पास पता नहीं था कि धारा 370 टूटने वाली। जब टूटी, उसके बाद जितनी प्रशंसा आप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की करें, केंद्रीय गृह मंत्री की करें, उतनी कम है। एक भी चिड़िया नहीं मरी, इतनी अच्छा 370 जब तोड़ा गया। मगर उसके बाद जैसे जैसे सिक्योरिटी हटाई गई, अलग अलग जगह गई, और फिर इसके बाद अब ये जो टारगेटिंग किलिंग हुई है, ये मैं सच कहूंगा, कश्मीर फाइल के बाद उसका रिएक्शन हुआ। रॉ के चीफ उन दिनों, जो मुझे याद है 80 के दशक में, ही वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर, जिन्होंने खुद माना कि ये कश्मीर फाइल के बाद कुछ ऐसा हुआ, इसको सरकार के कुछ लोगों ने भी गलत अंदाज किया। कौन कहता है कि वहां पर हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम भाइयों के साथ, कश्मीर में सिखों के साथ जो नरसंहार हुआ, उनका जबरदस्ती धर्मांतरण करवाया गया, सामूहिक बलात्कार किए गए। क्या हम भूल के जब अमेरिका के प्रेसिडेंट ऐसे 40 सिखों का नरसंहार हुआ, वो भी पलायन कर गए। मगर क्या उस फिल्म मैंने दिखाएगा, उसका रिएक्शन हो रहा है, सभी मान रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मानते, सब मानते हैं। और अब हालात ये है कि सरकार इसको अभी नहीं सफल पाएगी। इसका सारा दोष मैं प्रधानमंत्री को नहीं, यहाँ के शासकों को और केंद्रीय गृह मंत्रालय पर दूंगा। आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज कहाँ है? लाखों करोड़ों रुपया आपका जाता है इंटेलिजेंस नेटवर्क में।
क्या आपका इतना इंटेलिजेंस नेटवर्क कम है? आईबी है, रॉ है, बीएसएफ है, सीआरपी है, कहाँ है आपका नेटवर्क? वेयर इज दैट मनी हैज गॉन? आप क्या सोर्सेज नहीं पैदा कर पाए? जहां तक आप कहते हैं कि खत्म नहीं, ये आतंकवाद जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की घास की तरह है। एक बार कांग्रेस जो घास आपको पता है वो एक बार काटे फिर हो जाता है। एंड ये भी मत भूलें सारे देशवासी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं आपके इस जबरदस्त चैनल के माध्यम से, कहा जाता है जब खून ब्लीडिंग, कश्मीर इज ब्लीडिंग, और जब शरीर से खून बहता है वो जमता नहीं, जब वो रुक जाता है फिर जमता है। स्टिल कश्मीर इज ब्लीडिंग, धरती का स्वर्ग बना हुआ है। सरकार इसको सही टैकल नहीं कर पाई है और अभी मुझे और डर है इस तरीके की घटनाएं और होंगी, बिकॉज एक जो प्लानिंग बननी थी वो सही सरकार बना नहीं पाई और टारगेट ज्यादा बन रहे हैं कश्मीरी हिंदू समाज के साथ अन्य वर्ग भी। इसको सरकार ने भी नहीं रोका और आपकी अमरनाथ यात्रा भी आने वाली, दिस गोज इन मोर एंड मोर डेप्थ। बिल्कुल। केसी जैन जी, जी अंशु जी, 1990 में जितनी भी सारी जो चीजें हुई थी उनके प्रत्यक्षदर्शी आज हमारे साथ में बैठे हुए हैं, तो ज्यादा सवाल जवाब तो और ज्यादा इंटरप्ट मैं उनको नहीं कर पा रही हूं क्योंकि एक एक लफ्ज जो है वो उनका खुद का देखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने अभी आपसे कहा कि उस समय भी सरकार आपकी थी, अभी भी सरकार आपकी है, उस समय भी चीजें जो थी वो काफी उस समय भी कुछ नहीं कर पाई और अभी भी ये जो सारी चीजें हैं। और यहाँ पर पार्टी की बात नहीं, यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये जो वहां पर कश्मीरी जो पंडित वहां पर मर रहे हैं उसमें आतंकवादियों को जो मारने की जो कवायद की जा रही है वो सेना कर रही है। देखिए, कांग्रेस कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। रही बात कि जम्मू कश्मीर के जो कश्मीरी पंडित हैं उनको वापस पुनः वहां स्थापित करने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है और धारा 370 हटाना नितांत आवश्यक था। दरअसल धारा 370 तो हटा दी गई, लेकिन वहां पे जो अलगाववादी हैं, अलगाववादियों के पक्ष में जिस प्रकार से कांग्रेस भी उनके पक्ष में आकर के खड़ी होती है, कहती है कि उनकी राजनीतिक हत्या है, उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है, वो हमारे देश के नागरिक हैं, देश के नागरिक है, ठीक है, लेकिन अलगाववाद के नाम पर और जिस प्रकार से वो एक आतंकवादी स्थितियां वहां पैदा कर रहे हैं, जब उनकी गिरफ्तारी होती है और उनको उनके घरों में नजरबंद किया जाता है ऐसे अलगाववादियों को, तो यही कांग्रेस वहां पे जा करके और यहाँ दिल्ली में भी ये लगातार हाय तौबा बचाते हैं कि आप तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, आप संविधान की हत्या कर रहे हैं। और जब कार्रवाई होती है तो ये लोग हाय तौबा मचाते हैं और जब जरा सी भी ढील दी जाती है तो उसके कितने बड़े दुष्परिणाम दिखाई देते हैं, ये आपने देखा, हमने देखा, सबने देखा। और आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय जो बात कह रहे हैं, हमें लगता है उनके एक एक शब्दों में दर्द भी झलक रहा है। तो ऐसे में जो ही कार्रवाई की जाती है, अगर इनको इतनी पीड़ा है, वास्तव में ये जम्मू कश्मीर के भारत देश के नागरिकों के साथ हैं, तो दोनों में से एक के साथ आपको होना पड़ेगा और एक से आपको अपने आप को अलग थलग करना पड़ेगा। या आप जो है अलगाववादियों का साथ दे लें या भारत देश के उन नागरिकों का साथ दे लें जो जिन्होंने पीड़ा को सहा है और आज भी जो पीड़ा को कहीं ना कहीं सह रहे हैं। लेकिन ये दोहरी मानसिकता के साथ जिस प्रकार से स्वयं भ्रमित है, उस प्रकार से जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात कि सरकार क्या कर रही है, देखिए सवाल तो बिल्कुल उठेगा। और अभी तुरंत तत्काल में जिस प्रकार से अभी वहां पर धारा 370 को हटाया गया है और उसके बाद स्थितियां कंट्रोल नहीं, फिर ये अनकंट्रोल कैसे हो गई? अनकंट्रोल का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा श्रेय इसी कांग्रेस को, विपक्ष को जाता है, क्योंकि जब उनको नजरबंद किया गया, जब वहां पर स्थितियों को कंट्रोल किया गया, तब इन्होंने कहा संविधान का हनन हो रहा, संविधान की हत्या हो गई। और अभी भी ढील जरूर दी गई है, लेकिन जो भी आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं, जो भी अलगाववादी लोग हैं, इनके ऊपर जो विधिक कार्रवाई बनती है विधिक कार्रवाई की जाएगी। और जो आतंकवादी हैं उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा 100 से ज्यादा आतंकवादी हमारे सीआरपीएफ के जवानों ने और हमारे बीएसएफ के जवानों ने वहां पे मार गिराए हैं। और वो वही आतंकवादी हैं जिन्होंने वो चाहे वो डॉक्टर्स वहां पे रही हों, चाहे वो शिक्षिका जो है वो रही हों, या बैंक मैनेजर रहे हों, रजनी बाला रही हों, अमरीन भट्ट रहे हों, इन सारी घटनाओं में जिस प्रकार से जो ये आतंकवादी इन्वॉल्व रहे, इनको घेर करके मारा हमारे जवानों ने। और कांग्रेस जिस प्रकार से कहती है आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आपके जवान कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भारत देश की सेना का, भारत देश के जवानों का मनोबल गिराने का इस तरीके का काम करते हैं। जब भी इनके इस तरीके के स्टेटमेंट, इस तरीके के वक्तव्य आते हैं, हमारे देश की सेना कमजोर नहीं है, हमारा देश कमजोर नहीं है, पाकिस्तान हमारे एक प्रदेश भर की ताकत नहीं पाकिस्तान के पास में। और हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके भी दिखाया इसके पहले, जिसपे भी ये जवाब मांग रहे थे, जिससे भी ये सबूत मांग रहे थे, लेकिन
और जब हमारा एक जवान वहाँ पायलट वहाँ पे गिर गया तब भी है तौबा मचाई कि नहीं आएगा, कैसे गिर गया, क्या हो गया। और अगले 48 घंटों के अंदर हमारा जवान वापस आ गया हमारे देश में। तो ये होती है अंतर्राष्ट्रीय नीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, जिसका सीधे सीधे जीता जागता प्रमाण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। तो वहाँ हमारे नागरिक सुरक्षित हैं और जो घटनाएं होंगी बिल्कुल वो रुकेंगी, तत्काल रुकेंगी। इसके लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है कि दूरस्थ क्षेत्रों में जो भी हरबंस जी शायद आपकी बात से सहमत नहीं है। जो भी दूरस्थ क्षेत्रों में जिनकी पोस्टिंग है उनको सबको मुख्यालय बुलाया जा रहा है। ठीक है। और दूरस्थ क्षेत्रों में भी बीएसएफ, सीआरपीएफ वहाँ पे फोर्स भी लगाई जा रही है। चलिए ठीक है। अश्विनी आती हूँ सर, हरबंस जी आपके पास में एक बार इनका और कमेंट देख लेते हैं अश्विनी आनंद जी का। जी अश्विनी जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सिर्फ और सिर्फ संवेदनाएं और चेतावनियों से पिछले 8 वर्षों से आगे नहीं बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी मीटिंग होती है और जिसमें पूरे देश के उच्च नेता जो है वो मीटिंग करते हैं, उसके बाद चाय पी जाती है और एक संवेदनाएं प्रकट की जाती हैं और उसके बाद चेतावनी दी जाती है। लेकिन अगर उसको जमीनी सतह पे देखा जाए तो उसके बाद सिर्फ टाइम किल करने का काम किया जाता है। जवाब नहीं दे पाई है भारतीय जनता पार्टी, सिवाय चेतावनी और संवेदनाओं के। ठीक है सर, मैं दूसरी बात करूंगा। सर समय की कमी है, मेरी बात खत्म होने दीजिए। अरे सर समय सीमित है हमारे पास में सर, सबकी चीजें लेनी है। आज कश्मीर के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने बात कही थी वो अपनी बात पर पूरे नहीं उतरे हैं। ठीक है। आज उनको कश्मीर के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। जो इन्होंने कहा था कि 370 हटने के बाद कश्मीर के आतंकवाद खत्म हो जाएगा, कश्मीरी लोगों को और जम्मू के लोगों को रोजगार मिलेगा, वो सब बातें जो है वो फिर साबित हुई है जमीन पर। आज जो विस्थापन जो है एक बार फिर से वो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से है और आज हम उस दौरे पे खड़े हैं, आगे खाई और पीछे खड्डा है। ये स्थिति बना दी है आज आपने जम्मू कश्मीर के लोगों की कि वह आज एक बार फिर से मजबूर हो गए हैं ये सोचने पर। चलिए ठीक है अश्विनी आनंद जी, ठीक है। हरबंस जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, लास्ट कमेंट है सर। मैं इस तरफ कहना चाहता हूं कि जो हो रहा है हम इसका बात को देखे बीती ताही बसारिए आगे की सुख ले। जो अभी की समस्या का समाधान ये नहीं है कि अब सब जो एम्प्लॉय हैं उनको एक गाड़ी में बैठा के ले जाएं। हम कैसे भूल गए जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस के जवान जो बिल्कुल उत्तरी कमान की वहां पर 15वीं कोर है, पूरा छावनी क्षेत्र उसके पास ही हमारे जेवान जो स्थान है वहां पर बहुत बड़ा आर्मड फोर्स का है, वहां पर बस में मार दिया गया, हमारे कई बलिदानियों को बलिदान किया गया। ये समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान है वहां की जनता को साथ लिया जाए, वहां के स्थानीय नेताओं को साथ लिया जाए। यहाँ पर लोकप्रिय सरकार नहीं है और ब्यूरोक्रेसी पर अनेकों आरोप लग रहे हैं। देयर इज अ बिग गैप बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट, उसका नतीजा हम लोग सब भुगत रहे हैं। इसको बदलना पड़ेगा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, तभी बात बनेगी। अन्यथा आतंकवाद का स्वरूप बदला है, आतंकवाद वही है, सब कुछ हो रहा है। कम बड़ी फिगर तो आप बोल सकते हैं अपनी प्रशंसा करने के लिए, बट स्टिल वी आर इन डेंजर। और कई हमारे फारूक अब्दुल्ला कहते हैं पाकिस्तान से बात करो, में चिढ़ आती है। महबूबा मुफ्ती कहते में चिढ़ आती है। अरे जम्मू कश्मीर का डीजीपी भी कल ही एक बयान दे रहा था, कुलदीप हुड्डा, वो कह रहा है आपको पाकिस्तान से बात करनी है। ही वाज वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक ऑफिसर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कुलदीप हुड्डा। ही वाज द डायरेक्टर जनरल पुलिस, ही द सन ऑफ द सॉइल। उसकी बात में अब वो कैसे आप कहेंगे वो राष्ट्रद्रोही है? तो जब तक हम विपक्ष को साथ ना ले, खास करके कश्मीर में सबको साथ सरकार लेके ना चले, उसके सिवाय कुछ नहीं होगा। ये दुखदाई होते रहेंगे, हम इतने दर्द भरे शब्दों में कहते रहेंगे। यही प्रार्थना है कि केंद्र सरकार कुछ ऐसा करे, ठीक है, ग्राउंड पर जाके लोगों को साथ ले और आतंकवाद को जड़ से उखाड़ पाए। चूंकि पड़ोसी हमारा बदला नहीं डाल सकता, दो राय नहीं कर सकते। पाकिस्तान के माध्यम से ये किया जा रहा है और कश्मीर में हवाएं भी फिलहाल हमारे साथ नहीं है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है। और क्या वहां पर हो सकता है, क्योंकि ग्राउंड पर आप बैठे हुए हैं और काफी आंकलन आपने किया हुआ है, तो क्या हो सकता है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। अश्विनी आनंद जी आपका भी और हरबंस नागोंके जी आपका भी बहुत धन्यवाद, समय निकालकर आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए।
तो जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद ऐसा माना जा रहा था कि हिंसा और आतंकी घटनाओं को विराम मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई, आज फिर एक बैंक कर्मचारी को गोली मार दी गई और साफ तौर पर कश्मीरी पंडित और हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। अब क्या हो सकता है, ये वहां के एक वरिष्ठ पत्रकार ने साफ तौर पर बना दिया कि विपक्ष को साथ में लेके जाना पड़ेगा और ग्राउंड पर जाकर वहां पर काम करना पड़ेगा, तब ये घातक जो घाटी है उससे कहीं ना कहीं खुशहाली मिलेगी। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।